बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएमटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से एमएस, एमफिल और पीएचडी लेवल की फुली फंडेड फेलोशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड फेलोज़ को फ्री तालीम के साथ साथ 40,000 से 80,000 तक माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इस फेलोशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल लेसन पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी, तो अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। इस फेलोशिप का नाम है डॉक्टर हसन शुएब मुराद इम्पैक्ट फेलोशिप प्रोग्राम 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएमटी की जानिब से इस फेलोशिप का नाम डॉक्टर हसन शुएब मुराद का नाम क्यों दिया गया। तो डॉक्टर हसन शुएब मुराद 1959 से लेकर 2018 तक माहिर तालीम रहे। डॉक्टर हसन शुएब मुराद यूएमटी और इल्म ट्रस्ट के बानी थे और इन्होंने पाकिस्तान में आला तालीम, रिसर्च, लीडरशिप और एजुकेशन के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। लेकिन बदकिस्मती से 10 सितंबर 2018 को गिलगित से वापसी पर एक हादसे में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। डॉक्टर हसन शुएब मुराद के विजन और तालीमी सोच को आगे बढ़ाने के लिए यूएमटी की जानिब से ये इम्पैक्ट फेलोशिप प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है और एमएस, एमफिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपकी इस फेलोशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो यूएमटी में एमफिल की फ्री तालीम के साथ साथ आपको 40,000 वजीफ़ा दिया जाएगा। और अगर आप पीएचडी की फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको 80,000 यूएमटी की तरफ से माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। आगे इस एडवर्टाइजमेंट में इस फेलोशिप का ओवरव्यू देखने को मिलेगा और इसमें यूएमटी का कहना है कि ये कोई आम फेलोशिप नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पैक्ट फेलोशिप है जो अपनी रिसर्च के ज़रिए माशरे और दुनिया के अहम मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसे लीडर्स तैयार करना चाहते हैं जो नई रिसर्च के ज़रिए दुनिया में मस्बत तब्दीली ला सकें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फेलोशिप ट्रैक्स की, मतलब कि रिसर्च एरियाज़ कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पब्लिक हेल्थ, बायोमेडिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद आ जाता है सोशल इनोवेशन, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। ये वाली जो फील्ड्स हैं इनके अंदर फुली फंडेड फेलोशिप का ऐलान किया गया है और अगर आपकी डिग्री इनके रेलिवेंट है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है कि इस फेलोशिप के अंदर आपको क्या चीज़ ऑफ़र की जा रही है। तो सबसे पहले यूएमटी की जानिब से एक फ़ेलो के ऊपर 3 मिलियन लगाया जाएगा और इसके अंदर उन्हें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, बिल्कुल फ्री होगा। मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और रिसर्च मेंटोरशिप मिलेगी टॉप फैकल्टी और ग्लोबल कोलैबोरेशन के थ्रू। और उसके बाद यूएमटी प्रीमियर रिसर्च सेंटर्स और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के एक्सेस दी जाएगी उन फेलोज़ को जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बैचलर किया हुआ है, यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपने बीएस किया हुआ है या आपकी तालीम 16 साल एजुकेशन के इक्वल बनती है तो देन आप एमफिल और एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएट स्टडी में कम से कम आपका 3.5 सीजीपीए होना चाहिए और उसके बाद आपका गेट होगा और गेट में आपने 60% या इससे ज़्यादा आपने स्कोर लेना है। उसके बाद अगर बात करते हैं पीएचडी एप्लीकेंट्स की, आपका एमएस एमफिल विद थीसिस में आपका सीजीपीए जो है वो 3.5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए
और उसके बाद यू गेट यानी कि जो यूएमटी की तरफ से होगा उसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, और जो सिंपल गेट है जो एचईसी की तरफ से लिया जाता है उसमें आपके 60% या इससे ज़्यादा होने चाहिए। और पीएचडी में जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट भी होंगी और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये किन स्टूडेंट्स को तरजीह देंगे या फिर किन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी। तो सबसे पहले आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद रिसर्च के अंदर डेमोस्ट्रेटेड कमिटमेंट आ जाएगी और आपके पास लीडरशिप पोटेंशियल होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस फेलोशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो इस फेलोशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2026 है। और अब बात कर लेते हैं कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। आपने एडमिशन ऑफिस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट कांटेक्ट कर लेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी, तो आप लोग मोबाइल यूज़र हैं या पीसी यूज़र हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है यूएमटी फेलोशिप प्रोग्राम, एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आया है डॉक्टर हसन शुएब मुराद इम्पैक्ट फेलोशिप प्रोग्राम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रोग्राम की ऑफिशियल पोर्टल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी और नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है MS MPhil और नीचे लिखा हुआ है PhD कि आप किसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले MPhil MS वालों के लिए ओपन कर लेते हैं। जी, तो MS MPhil वालों के लिए फेलोशिप ओपन हो गई है। यहाँ पर 40,000 आप लोगों को मिलता रहेगा और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी CGPA जो है वो 3.5 होनी चाहिए। और यहाँ पर सारी डिटेल आप लोग देख सकते हैं, ये ऑलरेडी ही आप लोगों को बता दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि MS MPhil वालों के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का फॉर्म आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोग्राम इंटरेस्टेड कि आप कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर या एडमिशन एप्लीकेशन नंबर। तो इसमें आपने कौन सा एडमिशन एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर डालना है। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में जाकर पहले एडमिशन को सिक्योर करेंगे और जब आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरेंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको एक एडमिशन नंबर मिल जाएगा। तो वो रेफरेंस नंबर आपने लेके आना है और यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पर लगाना है। फिर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है और अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर PhD की बात करते हैं तो सेम आप लोगों ने अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों को क्राइटेरिया वगैरह मिल जाएगा, आप लोग इन्हें रीड कर सकते हैं। और सेम PhD के अप्लाई के लिए आप लोगों ने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है और आप लोगों के पास सेम वैसा ही ओपन हो जाएगा। नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोग्राम इंटरेस्टेड, ये सारा कुछ आप लोगों ने लिखना है। और रेफरेंस नंबर जब आप लोग को मिल जाएगा तब आप लोग यहाँ पर लगाकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और जब आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तब डिपार्टमेंट वाले आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस फेलोशिप के बारे में तमाम कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे मस्त लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।